हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 9th एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है। शीचन को जब एक धमाकेदार आवाज सुनाई दी तो वो फौरन से उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। साथ ही साथ जी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, जबकि उधर जियाओमो अभी भी अपने होशो हवास में थी। तब तक चीफेंग भी उसे बचाने के लिए पहुँच आया था। वो बार बार कहती रही कि प्लीज उन दोनों की हेल्प करो, उन दोनों की हेल्प करो, मगर वो बोला कि नहीं, मैं पहले तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। जियाओमो वहीं पर बेहोश हो जाती है और उन दोनों के जाने के बाद वहाँ पर शीचन पहुंचा। उसने जब जी का वो खून से लथपथ हाथ देखा तो अपने इमोशंस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे याद आता है कि अभी थोड़ी देर पहले तो जी मुझसे बात कर रहा था, उसने मेरे साथ कितना हंसी मजाक किया और अब ये सब कुछ कैसे हो गया। जी उसके ख्यालों से निकल ही नहीं रहा था, इवन कि उसके हाथ से वो रिंग भी नीचे गिर पड़ी। नेक्स्ट सीन में जनरल ग्वान शीचन को बता रहे थे कि डॉक्टर ने बताया कि अगर इन दोनों को टाइम पर लाया जाता तो इन दोनों की जान बचाई जा सकती थी। वो गाड़ी चीफेंग की थी, उसने जानबूझकर उसमें बॉम्ब लगवाया और ये मोबाइल ये भी इस बात का सबूत है कि उस वक्त जियाओमो भी वहीं पर मौजूद थी। उस लड़की की खातिर तुम अपने भाई को बुलाना चाह रहे थे, जबकि उसने तुम्हें एक और बहुत बड़ा दुख दे दिया। उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद शीचन कहता है कि आज के बाद मेरे दिल में उस लड़की के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं, मैं उसे सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ और वो जहाँ कहीं भी होगी मैं उसे ढूंढ लूंगा, क्योंकि उसने जो किया उसे इसका हिसाब जरूर देना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें 1 साल बाद का दिखाया गया, जहाँ जियाओमो काफी खुश नजर आ रही थी। वो तेजी तेजी में कहीं जा ही रही थी कि तभी अचानक से उसका पैर मुड़ गया और पीछे से चीफेंग अपनी गाड़ी से उतरकर उसके पास आते हुए कहता है कि ध्यान से। जियाओमो भी उसे देखकर कहने लगी कि तुम्हें तो इस वक्त मीटिंग में होना चाहिए था ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर वो बोला कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। खैर चीफेंग के वहाँ से जाने के बाद जियाओमो आगे बढ़ी और तभी अचानक से शीचन उसे टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से फूलों का बुके नीचे गिर पड़ा। शीचन ने उन फूलों के ऊपर पाँव रख दिया था, जिससे जियाओमो काफी ज्यादा इरिटेट हो गई कि कौन हो तुम, पीछे हटाओ पाँव, ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन फिर वो खुद ही इसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने वाली थी कि तभी अचानक से शीचन ने उसे पकड़ लिया और कहता है कि आइंदा से ध्यान रखना। जियाओमो काफी ज्यादा डर गई थी, पूछने लगी कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ, मगर उसका जवाब सुने बगैर वहाँ से चली गई। थोड़ी देर तक तो शीचन भी हैरानी से उसे देखता रहा। नेक्स्ट सीन में भी वो जियाओमो के बारे में सोच रहा था कि मुझे 1 साल लगा ये स्टेटस बनाकर तुम्हारे सामने आने के लिए, पर मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे ना पहचानने की नाटक करोगी। लेकिन उसके असिस्टेंट ने बताया कि मंगबई से वापस आने के बाद चीफेंग ने जियाओमो की आइडेंटिटी का यूज किया। मिस्टर सुशेट की डेथ के बाद वो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन गया और इस दौरान ये दोनों कई बार आउट ऑफ कंट्री भी गए, शायद ट्रीटमेंट के सिलसिले में। नेक्स्ट सीन में चीफेंग और जियाओमी को दिखाया गया, जो कि एक बहुत बड़े इन्वेस्टर से मिलने के लिए आए थे। चीफेंग उसे यकीन दिलाता है कि इस इन्वेस्टमेंट के बाद हमारे सारे फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म हो जाएंगे। दोनों ही इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन वो इन्वेस्टर कोई और नहीं बल्कि शीचन था, जो उनके सामने आकर बैठ जाता है और चीफेंग तो काफी ज्यादा हैरान हो गया, ये कहते हुए कि तुम। शीचन बोला कि क्या हुआ, क्या अपने पुराने दोस्त को देखकर ऐसा रिएक्शन दिया जाता है। वो बोला कि नहीं, मैं बस सोच रहा था कि इतनी तकलीफें झेलने के बावजूद भी तुम इतना आगे बढ़ गए हो। इस पर शीचन कहने लगा कि ये सारी तकलीफें तो मिस जियाओमी के लिए भी सेम ही थी ना। जियाओमी उसे हैरानी से देख रही थी कि क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन तभी वो रिकॉल करके कहने लगी कि मुझे याद आया, आज सुबह ही हम दोनों की मुलाकात हुई थी। चीफेंग जेलस होकर कहने लगा कि जियाओमी अब मेरी फियोंसी बन चुकी है। जिस पर शीचन बोला कि ये तुम्हारी फियोंसी हो या जो कुछ भी, मुझे क्या लेना देना, क्योंकि मैं तो इसे कब का भुला चुका। खैर मैं तुम लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। चीफेंग और जियाओमी भी उसके पास बैठ जाते हैं और शीचन ने एक शर्त रख दी कि ये जूस मिस जियाओमी को पीना पड़ेगा, इससे इसकी मेमोरीज भी वापस आ जाएगी। जियाओमी भी उसकी ये बात मान लेती है और उन दोनों के सामने वो जूस फटाफट से खत्म कर दिया। असल में ये वही जूस है जिससे जियाओमी को एलर्जी थी और एक बार पहले भी शीचन उसे ये पिला चुका था। जियाओमी वो जूस पी लेने के बाद बहाना करके वॉशरूम चली गई, जबकि इधर चीफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में शीचन उसके पीछे रेस्टरूम जाकर उसे पूछ रहा था कि क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं। जिस पर जियाओमी बोली कि कुछ भी क्या मतलब, क्या हम दोनों बहुत क्लोज थे। शीचन बोला कि मेरी एक पुरानी दोस्त थी, ये जूस उसका फेवरेट था। जियाओमी उसकी ये बात सुनकर कहने लगी कि शायद वो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। इस पर शीचन उसके करीब आते हुए कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं उसे सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। जियाओमी उसकी बातों से डर जाती है और उसे पीछे हटने के लिए कहा, जबकि शीचन उसकी बॉडी देखना चाह रहा था कि उसे एलर्जी हुई या नहीं। इस पर जियाओमी को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में उसे थप्पड़ दे मारा कि बस बहुत हो गया, मैं कब से तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम हमारे नए इन्वेस्टर हो, लेकिन अब मेरी बस हो चुकी है। ये कहकर वो बाहर चली आई। बाहर
फिर आकर चीफेंग उससे पूछ रहा था कि उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना, तुम मेमोरीज को रिकॉल करने के लिए दिमाग पर जोर मत डालो, ये मेडिसिन लो। तभी शीचन वहाँ पर आकर इन्हें 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट गिफ्ट में दे देता है। ये देखकर जियामी कहने लगी कि क्या तुम सच में इतने अच्छे हो या सिर्फ बन रहे हो। शीचन बोला कि अगर तुम्हें ये पैसे कम लग रहे हैं तो एक और तरीका भी है, वैसे भी तुम अभी तक इसकी फियांसी हो, इसकी वाइफ तो नहीं बनी ना। ये बात सुनकर चीफेंग गुस्से में उसे लड़ने लगा, जबकि जियामी इन दोनों को काम डाउन करती है और वो शीचन से माफी मांग रही थी। शीचन बोला कि अगर तुम सच में मुझसे माफी मांगना चाहती हो तो फिर आज रात को मेरे विला में आ जाना। अभी से पहले के चीफेंग उससे दोबारा लड़ पड़ता, जियामी उसे वहाँ से ले गई। उन दोनों के जाने के बाद शीचन की नजर उस मेडिसिन पर पड़ी जो कि जियामी ले रही थी। नेक्स्ट सीन में बायलान जो कि सुशेट की सेकंड वाइफ थी, चीफेंग को थप्पड़ मारते हुए कहने लगी कि तुमने सारा काम बिगाड़ दिया। साथ ही हमें फ्लैशबैक से 1 साल पहले का सीन दिखाया गया जब बायलान ने जियामी को कहा था कि अब तुम्हें सुशेट की डॉटर बनने की एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं और अब तुम जाकर अपने भाई को ढूंढ सकती हो। जियामी बोली कि मुझे भी ये एक्टिंग करने का कोई शौक नहीं था, जबकि बायलान ने मास्टर आन को भी उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। प्रेजेंट में चीफेंग उसे समझा रहा था कि वो मास्टर आन का आदमी था, बजाय कि वो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करता। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। बायलान बोली कि क्या तुम भूल गए हो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जियामी की आइडेंटिटी का यूज करोगे और फिर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के बाद मुझे यहाँ से ले जाओगे। तभी वहाँ पर जियामी आई जो कि इन दोनों से पूछने लगी कि क्या तुम दोनों किसी बात पर लड़ रहे थे, क्या उस इन्वेस्टमेंट वाली बात पर। चीफेंग बोला कि तुम्हें उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं, असल में बायलान इस वक्त गुस्से में है, तुम बाहर जाओ, मैं इसे समझा देता हूँ। उसके जाने के बाद बायलान चीफेंग को अपने करीब लाते हुए पूछ रही थी कि कभी कभी मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हें मेरी परवाह है या फिर उसकी। और चीफेंग बोला कि उसे सर पर चोट लगी हुई है तो फिलहाल के लिए तो हमें उसका ख्याल रखना ही होगा ना। नेक्स्ट सीन में शीचन ड्रिंक कर रहा था, तभी उसे जियामी की कॉल आती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और थोड़ी देर के बाद वो घर के अंदर इंटर हो गई। शीचन उसको गन से डराने की कोशिश कर रहा था मगर वो बिल्कुल भी नहीं डरी, ये कहते हुए कि इस गन से कहीं ज्यादा तो मुझे तुमसे डरना चाहिए। खैर बताओ, हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तुम मुझसे क्या चाहते हो। इस पर शीचन कहने लगा कि मैं चाहता हूँ तुम चीफेंग को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, बगैर किसी शर्त और लिमिट के तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ। जियामी बोली कि अगर तुम मुझे ह्यूमिलिएट करना चाहते हो तो तुम्हारे पास और भी हजारों तरीके होंगे। ये सुनकर शीचन उससे जी के बारे में पूछने लगा कि क्या तुम्हें वो याद है। जी का सुनकर अचानक से उसे सब कुछ याद आने लगा था। वो कहती है कि हाँ, जी कहाँ है इस वक्त। जब शीचन ने बताया कि वो मर चुका है तो जियामी को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो कहती है कि अगर जी मर चुका है तो चाया का क्या हुआ। शीचन बोला कि तुम्हें उन दोनों के बारे में सब कुछ क्लियरली याद आ रहा है मगर मेरे बारे में कुछ याद नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर तुम चाया के बारे में जानना चाहती हो तो जाकर चीफेंग से पूछो। जियामी वहाँ से जा ही रही थी कि इधर शीचन ने एलईडी पर एक वीडियो लगाई। हम देख सकते थे कि चाया जिंदा है लेकिन वो अपने पैरों पर चल नहीं सकती। उसे देखकर जियामी की क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी। वो कहती है कि चाया इस वक्त कहाँ है, मैं उसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज मुझे उसे मिलने दो। लेकिन शीचन की वही शर्त होती है कि इसके लिए तुम्हें चीफेंग को हमेशा के लिए छोड़कर मेरे पास आना होगा। जियामी बोली कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। ये कहकर वो जाने ही लगी थी कि तभी अचानक से शीचन उसे उठाते हुए अपने साथ रूम में ले जाने लगा और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।